नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। 4 अक्टूबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज शाम को सही 7 बजे जनवरी से लेकर सितंबर महीने तक के 9 महीने के हरियाणा करंट अफेयर्स का एक मैराथन सेशन होगा। ये 7 बजे स्टार्ट होगा और 12 बजे तक चलने वाला होगा। यहां पे पूरे 9 महीने के फिल्टर किए हुए जो मुझे लगते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं आपको जरूर करवाऊंगा। आज तो ये सेशन है और चैनल सब्सक्राइब अगर करते हो तो कल एक और बेनिफिट मिलेगा आपको। कल शाम को 7 बजे आपको फिर से जो है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का 9 मंथ का एक मैराथन वीडियो मिलेगा। बहुत अच्छा वीडियो होगा। मैंने बहुत मेहनत करके इन क्वेश्चनों को जो है सजाया है। प्लीज आप इस वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा। आज के वीडियो का पहला कमेंट मेरा किया हुआ होगा, पिन किया हुआ, उस कमेंट पे लिंक होगा इस 9 मंथ वाली हरियाणा वाली वीडियो का या आज वाली वीडियो का लिंक होगा। आप उस पे जाइएगा, लिंक पे क्लिक करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है वो बता देता हूं आपको मैं। नवंबर 2020 में कौन सा देश दुनिया का पहला क्षुद्रग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा? एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट इनटू स्पेस इन नवंबर 2020। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों चाइना था। आप लोगों ने इसका जवाब तो दे ही दिया है डिटेल में। आगे बढ़ता हूं मैं और आज का पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। क्या है कि निम्न में से किस राज्य के मंत्री रहे हाजी हुसैन अंसारी का हाल ही में निधन हो गया है? हाजी हुसैन अंसारी जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है हाजी हुसैन अंसारी। और अब ये जो है इस दुनिया में नहीं रहे। और ये किस राज्य के जो है मंत्री रह चुके थे पहले? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है झारखंड। ये झारखंड राज्य के मंत्री रह चुके थे पहले। सर इनका मौत हुई है, निधन हुई है किस वजह से? कोरोना वायरस की वजह से निधन हुआ है इनका। इनका जन्म हुआ था 2 मार्च 1948 को। इस झारखंड के मधुपुर के पीपरा गांव के अंदर हुआ था। ठीक है। और दूसरी बात है कि जो हाजी हुसैन है ना, ये झारखंड आंदोलन के दौरान भी काफी एक्टिव थे और ये जेल भी गए थे। इस वजह से इनका नाम काफी हद तक आगे पुकारा भी जाता है। अब मैं जिक्र झारखंड का कर रहा हूं तो आप मैप में झारखंड को देखिएगा। ठीक है। और झारखंड के बारे में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसकी मतलब राजधानी बताइए और इसके मुख्यमंत्री बताइए। तब तक आपको मैं एक बात और बताता हूं। झारखंड के अंदर जो है एक झरिया है और झरिया कोयले की खानों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अच्छा, जो झारखंड है, झारखंड के अंदर आपका छोटा नागपुर का पठार भी है। यहां से आपकी दामोदर नदी निकलती है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। दूसरी बात है जो हमारी गंगा नदी है ना, गंगा नदी वो भारत में सबसे कम अगर पूछा जाए किस राज्य में बहती है तो झारखंड में ही बहती है वो। और एक बात और भी याद रखिएगा आप लोग कि झारखंड जो है आपका ये फिलहाल के लिए आपका जो यहाँ का एरिया की बात करता हूं या स्वच्छता की बात करता हूं, 2020 की जो रैंकिंग आई थी 20 अगस्त 2020 की स्वच्छता की रैंकिंग आई थी, तो 100 से कम शहरों की बात करें स्वच्छता रैंकिंग में तो झारखंड का भी स्थान उसके अंदर शामिल हुआ था आपका। आगे बढ़ता हूं। आज का दूसरा सवाल हम लोग पढ़ते हैं कि हाल ही में किस दुपहिया वाहन कंपनी ने बीएस धनोवा को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? Which two-wheeler company has recently appoints B.S. धनोवा as independent director? तो इस कंपनी का नाम है प्यारे बच्चों हीरो। ठीक है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बीएस धनोवा साहब को भला कौन नहीं जानता। देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प। और इन्होंने ही जो है बोर्ड के जो एयर चीफ मार्शल जो कि रिटायर हो चुके हैं, वर्तमान में तो नहीं है ये, ठीक है, लेकिन पहले थे। और 1 जनवरी 2017 से लेकर 30 सितंबर 2019 तक भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में इन्होंने काम किया था। अब मैं बात कर रहा हूं हीरो मोटोकॉर्प की। इसके ऑनरशिप किसके पास में है? बृजमोहन लाल मुंजाल के पास में। और फाउंडर भी कौन है? बृजमोहन लाल मुंजाल। स्थापना कब हुई थी सर इसकी? 19 जनवरी 1984 को। ठीक है। और दूसरी बात है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। स्थापना कहां पे हुई थी? धारूहेड़ा में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज
रिसेंटली इनॉग्रेटेड द वैभव समिट, तो ये उद्घाटन किया है भाइयों और बहनों मैंने किया है, मतलब नरेंद्र मोदी ने किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वैभव, वैभव मतलब वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, समिट आयोजित की जाएगी। और ये एक ऐसा सम्मेलन है जिसका उद्देश्य क्या है कि भारत के जितने भी रिसर्च करने वाले हैं उन सभी को एक साथ लेके आना, एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आना, ये इसका सीधा सा उद्देश्य है आपका, ठीक है। और एक बात और है, इसका एक आप संस्कृत का मोटो भी याद कर सकते हैं, सुधा ही बुद्धिम कलिका कामधेनु, ठीक है। तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं चाहे तो। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में अलेक्जेंडर डी क्रू किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अलेक्जेंडर डी क्रू हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो इस देश का नाम है प्यारे बच्चों बेल्जियम। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है अलेक्जेंडर डी क्रू। जिक्र बेल्जियम का हुआ है तो बेल्जियम की जो कैपिटल है वो क्या है, ब्रुसेल्स है। करेंसी क्या है, यूरो है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, डच है, फ्रेंच है और जर्मन है। ये बातें आपको सारी याद कर लेनी है। आगे बढ़ता हूं, छठवां क्वेश्चन हमारा पढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और आप सभी को पता है रोहतांग कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये जो है उद्घाटन किया है, तो इस सुरंग को बनाया किसने है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनाया है भी प्यारे बच्चों BRO ने। अब देखो दो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक होता है NHAI, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक होता है हमारा BRO, इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जब भी पहाड़ों पे या किसी आपके बॉर्डर्स पे सड़क बनाई जाती है तो BRO द्वारा बनाई जाती है, जो कि 1960 में आपका जो है वो स्थापित हुआ था। NHAI की स्थापना कब हुई थी कमेंट में लिखिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, BRO जो है ना आपका, ये बॉर्डर पे बनाता है और पहाड़ों पे बनाता है। अब जाहिर सी बात है हिमाचल है तो पहाड़ी ही होगा, समतल भूमि तो है नहीं, तो BRO ने ही सड़क बनाई है। और जहां भी प्लेन एरियाज है, जैसे आप लोग रोड पे जब चलते हैं टोल टैक्स वगैरह आता है तो देखते भी होंगे क्या कि राष्ट्रीय प्राधिकरण निगम NHAI आपका स्वागत करता है। तो जब भी प्लेन एरिया पे कोई सड़क बनाता है तो कौन बनाता है, NHAI बनाता है। और जो पहाड़ और बॉर्डर पे बनाता है तो BRO बनाता है। तो आप यह देख भी लीजिएगा, एक बॉर्डर है, एक बॉर्डर के ऊपर जो ये छोटा सा बोर्ड दिख रहा है हमें क्या कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अटल टनल रोहतांग। इसका नाम जो है 2019 में भारत के प्रधानमंत्री ने अटल टनल रख दिया, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अब ये हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच में बनी हुई है और समुद्र तल से तकरीबन 3000 मीटर की ऊंचाई पे इस सुरंग को बनाया गया है। अच्छा, ये जो सड़क है ना आपकी, ये किसके आकार की है, घोड़े के नाल की आकार वाली है और 2 लेन वाली है। 8 मीटर चौड़ी सड़कें हैं यहाँ पे और इनकी ऊंचाई तकरीबन 5.525 मीटर है, ठीक है। और तकरीबन 3300 करोड़ रुपए लगे हैं इस सुरंग को बनाने के लिए, ठीक है। तो इस टनल की लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों, इस टनल की लंबाई आपको याद रखनी है, जो कि इसका एक मेन पॉइंट है 9.02 किलोमीटर है, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा 7वां है कि 4 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन October 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्यारे बच्चों वर्ल्ड एनिमल डे, यानी कि विश्व पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसे हम लोग इंटरनेशनल एनिमल डे भी कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय पशु दिवस भी कह सकते हैं। सर इसका उद्देश्य क्या होता है, तो दुनिया भर के जितने भी जानवर हैं उनकी स्थिति में सुधार लाना और उन्हें थोड़ा सा बेहतर बनाना। और विश्व पशु दिवस को पहली बार जर्मन लेखक हेनरिक के द्वारा मनाया गया था, ये भी बात आप याद कर लीजिएगा। और के साथ ही जो है 4 अक्टूबर से ही विश्व अंतरिक्ष सप्ताह भी जो है वो मनाया जाने लगता है। तो ये दोनों तीनों चीजें आप याद कर सकते हैं। 5 अक्टूबर को सर कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 5 अक्टूबर को अवतार दिवस है, मेरा बर्थडे है तो इसलिए अवतार दिवस सही है आपका। वैसे 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे भी मनाया जाता है, तो आप दोनों ही याद कर लीजिएगा।
इनमें से किस ऑनलाइन ट्यूशनिंग प्लेटफॉर्म ने एक्टर आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एक्टर आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इस कंपनी का नाम है आपका वेदांतु। ठीक है, वेदांतु बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और वेदांतु ने तो बनाया है, और इस समय शाहरुख खान जो है वो बायजू से जुड़े हुए हैं। और कुछ दिन पहले आमिर खान को जो है सीएट टायर्स ने 2 सालों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। छोटा सा क्वेश्चन था, बस इतना ही याद करना था आपको इसमें। और 9वां क्वेश्चन हमारा है कि भारत ने किस देश में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने की घोषणा की है? तो भारत ने ऐसा सब कुछ निर्माण करने की घोषणा की है मालदीव के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। मालदीव के जो है 100 बेड का एक तो कैंसर का अस्पताल बनेगा मालदीव के अंदर, और एक 22,000 सीटर का क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। इसकी घोषणा करी किसने है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और यह निर्माण भारत के द्वारा पिछले साल मालदीव को दिए गए $800 मिलियन का जो क्रेडिट था उसके तहत ही किया जाएगा आपका। मैं बात कर रहा हूं मालदीव की। इसकी करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया है। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इब्राहिम मोहम्मद सॉली है। और यहाँ की कैपिटल क्या है? माले है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व खिलाड़ी को बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो जनरली आपकी कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए कंपनी जानी जाती है, तो इस कंपनी के अभी हाल ही में जो नियुक्त किए गए हैं क्या ब्रांड एम्बेसडर, जिनका नाम क्या है आपका? सौरव गांगुली। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं, और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और ये कंपनी की स्थापना कब हुई सर? 1994 को इस कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन मेरी सहेली किसने शुरू किया है? दक्षिण पूर्व रेलवे ने, दक्षिण मध्य रेलवे ने, दक्षिण पश्चिम रेलवे ने, या इनमें से कोई नहीं? विस्तार से बताइए इस क्वेश्चन के बारे में। और आज शाम को सही 7 बजे स्टार IQ यूट्यूब चैनल को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि 9 महीने के करंट अफेयर का एक ऑसम सेशन होगा आपका। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।